मानसून के दौरान डेंगू के मच्छर ज्यादा पनपते हैं। इस दौरान इस बीमारी का खतरा ज्यादा बना रहता है। देश में कोरोना वायरस महामारी चल रही है। ऐसे में अगर किसी को डेंगू हो जाता है तो ये उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। ऐसे में जानते हैं इस दौरान डेंगू के मच्छरों से कैसे बचा जा सकता है। बता दें, डेंगू बुखार आमतौर पर डेंगू वायरस के कारण होता है, जो एडीज मच्छरों के काटने से फैलता है। हालांकि डेंगू और कोरोना वायरस के शुरुआती लक्षण कॉमन है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि दोनों के लक्षणों को समझें। कोविड-19 और डेंगू के बीच सामान्य लक्षण। कोविड-19 संक्रमण और डेंगू बुखार के कुछ लक्षण एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। सबसे आम लक्षण बुखार है, जो दोनों रोगों का शुरुआती लक्षण है। इसी के साथ सर दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द और थकान जैसे लक्षण भी हैं। आप दोनों के बीच अंतर कैसे कर सकते हैं? भले ही दोनों बीमारियां प्रकृति के समान हैं, हालांकि एक व्यक्ति अभी भी अपने अन्य लक्षणों के आधार पर दो बीमारियों के बीच अंतर कर सकता है। उदाहरण के लिए उल्टी, सूजन, ग्रंथियों और चकत्ते जैसे कुछ लक्षण डेंगू और कोरोना वायरस में दुर्लभ हैं। हालांकि कोरोना वायरस के मामले में उल्टी के बजाय संक्रमित लोगों को दस्त हो सकता है। शुरुआत में बुखार, खांसी और सांस की तकलीफ कोविड-19 के एकमात्र सूचित लक्षण थे, लेकिन कुछ समय बाद कोविड-19 से संक्रमित लोगों के साथ अन्य लक्षण भी देखे गए, जिसमें स्वाद और गंध को ना पहचान पाना, त्वचा, पैर की उंगलियों पर घाव और चकत्ते जैसे लक्षण शामिल हैं। ये बहुत संभव है कि कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों में लंबे समय तक कोई लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन डेंगू होने पर व्यक्ति में लक्षण दिखाई देने लगते हैं। आपको बता दें, कोरोना वायरस से कई लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डेंगू जानलेवा नहीं है। दोनों बीमारियां जानलेवा हो सकती हैं और उपचार के लिए चिकित्सा की आवश्यकता होती है। इसलिए अब जैसे अनिश्चित समय में यदि बुखार बना रहता है और आप दोनों में से किसी भी बीमारी के लक्षणों का अनुभव करते हैं तो डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। कोरोना वायरस महामारी के कारण अभी क्लिनिक और अस्पताल जाना ठीक नहीं है। ऐसे में आप टेली कंसल्टेशन का माध्यम अपना सकते हैं। कोरोना से जुड़ी तमाम खबरों को पाने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।